जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग कुशल से होंगे। मैं भी कुशल से हूं, हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया और कृपा से। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, बहुत सारे पर्व त्योहार, और हर एक त्योहार के पीछे कुछ न कुछ पृष्ठभूमि अवश्य होती है दोस्तों। दीपावली, दीपों का त्योहार। हमारे देश में दीपावली बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कार्तिक महीने के अमावस्या को मनाया जाता है दोस्तों। और ऐसा माना जाता है कि राम जी रावण का वध करके जब अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने दीप जला करके उनका स्वागत किया दोस्तों। और उस दिन से ही इस त्योहार का शुरुआत हुआ, आरंभ हुआ। परंतु दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है, कोई उल्लेख नहीं किया गया है दोस्तों। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 127वें सर्ग में राम जी के स्वागत के लिए किए गए स्वागत का वर्णन मिलता है। अयोध्या वासियों ने राम जी के स्वागत के लिए क्या क्या किए, सब का वर्णन किया गया है। परंतु दोस्तों, दीपक शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं किया गया है। दीपक शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं किया गया है। अयोध्या वासियों ने राम जी के स्वागत के लिए क्या क्या किए हैं, उन सब का वर्णन है। वाल्मीकि रामायण में उन सब का वर्णन है दोस्तों। परंतु दीपक शब्द का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ है दोस्तों। यहां पर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें जानना चाहिए। 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहला, राम जी दिन के समय अयोध्या पहुंचे थे। राम जी अयोध्या दिन के समय पहुंचे थे, अतः दिन में दीपक जलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पहला दोस्तों। दूसरा, रामायण में राम जी के स्वागत के संदर्भ में रात्रि को आयोजित किए गए किसी भी आयोजन का उल्लेख नहीं मिलता है। राम जी के आगमन पर उनके स्वागत जो किया गया, ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि उनका स्वागत रात में किया गया। और तीसरा दोस्तों, रामायण में रावण वध के तत्काल बाद राम जी के अयोध्या वापस आने का उल्लेख है दोस्तों। रामायण में रावण वध के तुरंत बाद राम जी के अयोध्या वापस आने का उल्लेख मिलता है। और भारतीय गणना के अनुसार दोस्तों, भारतीय गणना के अनुसार रावण वध फाल्गुन या बैसाख में हुआ था। भारतीय गणना के अनुसार रावण वध फाल्गुन या बैसाख में हुआ था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वाल्मीकि रामायण, अग्निवेश रामायण और पद्म पुराण के पाताल खंड के अनुसार पंडित हरिमंगल मिश्रा एमए ने अपनी कृति प्राचीन भारत के परिशिष्ट में रावण वध की तिथि वैशाख कृष्ण चतुर्दशी को निश्चित की है।
पंडित महादेव प्रसाद त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक भक्ति विलाप में रावण वध की तिथि फाल्गुन सुदी एकादशी दिन गुरुवार बताया है। पंडित हरिशंकर दीक्षित ने अपनी पुस्तक त्योहार पद्धति में लिखा है कि वाल्मीकि रामायण में चैत कृष्ण अमावस्या को रावण वध का होना कहा गया है। इसका मतलब दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि श्री राम जी कार्तिक के महीने में अयोध्या नहीं पहुंचे थे। इसका यही मतलब होता है दोस्तों कि श्री राम जी कार्तिक महीने में अयोध्या नहीं पहुंचे थे। तो फिर दोस्तों, दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? एक प्रश्न चिन्ह है। तो फिर दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? क्या इसका कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है भी या नहीं? दीपावली क्यों मनाया जाता है? क्या इसका कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है भी या नहीं? है दोस्तों, दीपावली का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। दीपावली का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, परंतु बहुत कम लोग इसे जानते हैं दोस्तों। बहुत कम लोगों को ये बात पता है, बहुत कम लोगों को। पर्व दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पर्व त्योहार अतीत की घटनाओं का प्रतीक है। जो भी पर्व त्योहार है दोस्तों, वो अतीत की घटनाओं का प्रतीक है। जैन, आप लोग जानते होंगे, जैनियों का दोस्तों मुख्य रूप से 4 पर्व होते हैं जैनियों के, जिसमें से पहला है अक्षय तृतीया, दूसरा पर्युषण और 10 लक्षण, तीसरा महावीर जयंती और चौथा दीपावली। ये चार मुख्य पर्व हैं जैनियों के। सबसे पहला अक्षय तृतीया। दोस्तों, अक्षय तृतीया का संबंध तीर्थंकर ऋषभनाथ से है। उन्होंने बैसाख सुदी तृतीया के दिन 12 महीनों की तपस्या का इक्षु रस से पारना किया, इसलिए वह इक्षु तृतीया या अक्षय तृतीया कहलाती है। दूसरा दोस्तों, पर्युषण या 10 लक्षण। पर्युषण पर्व आराधना का पर्व है। भादो बदी 12 या 13 से भादो सुदी 4 या 5 तक यह पर्व मनाया जाता है। वर्ष भर की भूलों के लिए क्षमा लेना या क्षमा देना इसकी स्वयंभूत विशेषता है। दिगंबर परंपरा के अनुसार, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दिगंबर परंपरा में भादो शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक 10 लक्षण पर्व मनाया जाता है। इसमें प्रतिदिन क्षमा आदि 10 धर्मों में से एक धर्म की आराधना की जाती है। इसे 10 लक्षण पर्व कहा जाता है। तीसरा, महावीर जयंती। चैत शुक्ल 13 को महावीर जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चैत शुक्ल 13 को महावीर जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है यह पर्व। और चौथा दोस्तों,
दीपावली। दोस्तों, दीपावली का संबंध भगवान महावीर से है। कार्तिक अमावस्या को भगवान महावीर का निर्माण हुआ था। उस समय 18 देशों के राजाओं और देवों ने रोशनी किया था और उसी का अनुसरण दीप जला करके किया जाता है। दोस्तों, दीपावली का संबंध भगवान महावीर से है। भगवान महावीर कार्तिक अमावस्या को निर्वाण प्राप्त किए थे और उस दिन 18 देशों के राजाओं ने उजाला करके, रोशनी करके एक प्रकार से खुशी मनाए थे। एक प्रकार से खुशी मनाए थे कि भगवान महावीर का निर्वाण हुआ है। दोस्तों, यहां पर मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा। वैशाली 18 देशों का गणराज्य था। 18 देशों का गणराज्य था, जिसमें से 9 मल्लवी और 9 लिच्छवी। यही 18 देश भगवान महावीर के निर्वाण पर उजाला किए थे, दीप जलाए थे। और उसी दिन से दोस्तों इस त्योहार का शुरुआत हुआ। इस त्योहार का शुरुआत हुआ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दीपावली की उत्पत्ति के संबंध में राम जी और कृष्ण जी के जो प्रसंग हैं वे केवल जनश्रुति पर आधारित है, किंतु इस त्योहार का जो संबंध जैनियों से है वह इतिहास सम्मत है। प्राचीनतम जैन ग्रंथों में यह बातें स्पष्ट शब्दों में कही गई है कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी की रात तथा अमावस्या के दिन प्रभात के बीच संधि बेला में भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था तथा इसे देवों और इंद्रों ने दीप मालिका सजाई थी। जैन परंपरा का इतिहास, पृष्ठ संख्या 92, आचार्य महाप्रज्ञ। दोस्तों, आचार्य जिनसेन ने हरिवंश पुराण में स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि दीपावली का त्योहार भगवान महावीर के निर्वाण की स्मृति में मनाया जाता है। दीपावली की उत्पत्ति के संबंध में यह प्राचीनतम प्रमाण है। जैन परंपरा का इतिहास, पृष्ठ संख्या 92, आचार्य महाप्रज्ञ। दोस्तों, यह है दीपावली की वास्तविकता। यह है दोस्तों दीपावली की वास्तविकता, जो बहुत कम लोगों को पता है। बहुत कम लोगों को पता है दोस्तों। बहुत कम लोग इस संबंध में जानते हैं। बहुत कम लोग। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मनुष्य बाहरी रूप से हजारों दिए जलाकर, रोशनी करके, अपने पूरे राज्य में रोशनी करके, हजारों दिए जला के पूरे वातावरण को प्रकाशमय कर सकता है। हजारों दिए जला करके लोग बाहरी रूप से हजारों दिए जला करके पूरे वातावरण को, पूरे राज्य को, पूरे देश को प्रकाशमान कर सकता है और अपने हृदय को प्रकाशित न कर पाए और अपने ही हृदय को प्रकाशित न कर पाए, तो दोस्तों
ये व्यर्थ है, ये व्यर्थ है दोस्तों, व्यर्थ है। मनुष्य पूरे संसार को प्रकाशमान कर दे दिए जलाकर, परंतु अपने ही हृदय को प्रकाशित न कर सके तो ये व्यर्थ है दोस्तों, व्यर्थ है। प्राचीन काल के एक वैदिक ऋषि, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, प्राचीन काल के एक वैदिक ऋषि ने कुछ इस प्रकार से प्रार्थना की है। ध्यान से सुनिएगा कि उन्होंने क्या प्रार्थना की है। अस्तो मां सतगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतगमय। अर्थात हे ईश्वर, मुझे सत्य से निकालकर, मुझे असत्य से निकालकर सत्य तक पहुंचाइए, अंधकार से निकालकर ज्योति में लाइए और मृत्यु से पार करके अमृत में प्रवेश दिलाइए। दोस्तों ये एक वैदिक ऋषि की प्रार्थना है, वैदिक ऋषि की प्रार्थना है कि हे ईश्वर, मुझे असत्य से निकालकर सत्य तक पहुंचाइए, अंधकार से निकालकर ज्योति तक पहुंचाइए और मृत्यु से पार करके अमृत में प्रवेश दिलाइए। दोस्तों इस प्रार्थना का उत्तर, दोस्तों इस प्रार्थना का उत्तर हमें प्रभु यीशु मसीह में मिलता है, प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। दोस्तों यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद 12, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद 12 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जगत की ज्योति मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न भटकेगा, वो अंधकार में न भटकेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा, जीवन की ज्योति पाएगा। दोस्तों जीवन की ज्योति। दोस्तों मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यही वो ज्योति है जिससे हम अपने हृदय को प्रकाशित कर सकते हैं, हम अपने हृदय को प्रकाशित कर सकते हैं। यही वो ज्योति है जिससे हम अपने हृदय को प्रकाशित कर सकते हैं और मृत्यु को पार करके अमृत पा सकते हैं। यही वो ज्योति है दोस्तों, यही वो ज्योति है। मैं दुआ करूंगा दोस्तों, मैं दुआ करूंगा कि हर इंसान इस ज्योति को प्राप्त करे, हर इंसान इस ज्योति को प्राप्त करे और मृत्यु को पार करके अमृत को प्राप्त करे, अमृत को प्राप्त करे। आमीन। जय मसीह की। दोस्तों यदि मेरा यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो, आप कुछ बातों को सीखे हो, कुछ ऐसी बातों को सीखे हो जो आप नहीं जानते थे, तो जरूर दोस्तों कमेंट करके आप हमें बताइए, हमें बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वो लोग भी दीपावली की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके विषय में जान सके दोस्तों। इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष और अनुग्रह प्राप्त करे, अनुग्रह प्रदान करे। आमीन।